Good morning students. Myself Rajan and welcome to the classes, Hawking classes. Guys, मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। अकाउंटेंसी में 12th क्लास की अकाउंटेंसी यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, लेक्चर नंबर 10। गाइस, इस लेक्चर में हम आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस फुल फ्लेज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर हम इसे डिटेल स्टडी करने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहली बात, इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31/3/2017। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की। 31 मार्च 2017 की। श्योर जी, 31 मार्च 2017 की। तो आपको कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? आपको बनानी है 31 मार्च 2018 की। सॉल्यूशन में कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? 31 मार्च 2018 की। लेकिन राइट नाउ इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सिर्फ हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। श्योर गाइस? अब देखिए, लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल ए की है 1 लाख, बी की है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखे हैं आपको 1 लाख रुपए के। IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखे हैं 1 लाख रुपए के। मतलब इन्वेस्टमेंट से जो लॉस होगा उस लॉस को पूर्ति करने वाला फंड दे रखा है 1 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कैपिटल दे रखी है ए की 1 लाख, बी की 1 लाख और टोटल बनती है 2 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3 लाख रुपए की। श्योर गाइस? एसेट में कार दे रखी है 2 लाख की, मशीनरी दे रखी है 1 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख की। टोटल होता है 6 लाख। श्योर गाइस? उसके बाद कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर हु वर्क्स इन 3:2 रेशो। ए और बी पार्टनर है जो 3:2 रेशो में काम करके चलते हैं, जो 3:2 की रेशो में काम करके चलते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन 1 अप्रैल 2017 सी एडमिट हुआ फॉर 1/6 शेयर। गुडविल फर्म की दे रखी है 6 लाख रुपए की। श्योर जी? अब देखिए, सी एडमिट हुआ है, इसके एडमिट होने के बाद क्या हमें स्पेसिफिकली कोई कंडीशन दे रखी है कि सी अपना शेयर ए और बी से कैसे प्राप्त करेगा? ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, ऐसा कोई भी केस नहीं दे रखा। तो मतलब ये नॉर्मल केस हुआ, यहां नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा। श्योर? वो वाला टोटल लेट, देखिए यहां नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये लगेगा, लेट टोटल शेयर बी 1, शेयर ऑफ सी क्या है? बी कितना था? 1/6, 1/6। श्योर जी? एंड रिमेनिंग शेयर अवेलेबल फॉर ए एंड बी कितना हो जाएगा? 1 - 1/6 मतलब 5/6। श्योर जी? नाउ this remaining share 5/6 is divided by the A and B, in their old ratio। किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। श्योर गाइस? और तो मतलब A 5/6 को A लेगा 5/6 का कितना है? ओल्ड रेशो इनकी 3:2 है ना? हाँ जी, देखिए ओल्ड रेशो 3:2 है, तो A 5/6 का कितना हिस्सा लेगा? 3/5 लेगा। और B देखिए A 5/6 का 3/5 लेगा और B 5/6 का 2/5 लेगा। B 5/6 का 2/5 लेगा। श्योर जी? तो ए के पास कितना आया? 15/30, बी के पास आया 10/30 और सी के पास कितना हो गया? देखिए
सी के पास कितना था 1/6। देखिए 1/6 ऐसे बनता है 3/5 प्लस में 2/5। नहीं सॉरी 1/6 इज योर 1/6 इंडिविजुअली 1/6। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/6। सी का शेयर कितना है 1/6। 1/6 दे रखा है ना, शेयर ऑफ सी 1/6 है तो 1/6 नॉर्मली लिख देंगे। श्योर जी। अब ये देखिए तो हेंस न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी कितनी हो जाएगी? न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी कितनी हो जाएगी? देखिए 15/30 रेशो 10/30 रेशो 1/6। तो ये दिस इंप्लाइज कितनी बनेगी? 30 एलसीएम आ गया 15, 10 और 5। 15, 10 और 5 ये बनी न्यू रेशो। ये बनी न्यू रेशो। अब देखिए अब हमने इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया कि सी एडमिट हुआ था 1/6 शेयर के लिए और यहां हमें बता नहीं रखा कि सी ए और बी से कितना अपना अपना हिस्सा लेगा। सो हमने एज्यूम करके चला कि टोटल शेयर 1 है, शेयर ऑफ सी 1/6 है। अगर इस 1 में से 1/6 घटा दूं तो बाकी बचा हुआ ए और बी का होगा। रिमेनिंग शेयर अवेलेबल किसके लिए होगा? ए और बी के लिए होगा। 1 - 1/6 किया तो 5/6 ए और बी के लिए है। नाउ दिस रिमेनिंग शेयर 5/6 इज डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशो। अब हम इस 5/6 को ए और बी की ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे जो कि 3:2 है। नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, जो कि 3:2 है। श्योर जी। इनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो हमने ए और बी के जो 5/6 था उनका हिस्सा 5/6 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड किया। सी का 1/6 था और न्यू रेशो बनी आपकी 15, 10 और 5। उसके बाद हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपए। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपए। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट के कुछ केसेस दे रखे हैं जिनकी हम जनरल एंट्री पास करके चलेंगे। पहले हम करेंगे इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री पास, फिर हम करेंगे गुडविल की जनरल एंट्री पास। श्योर जी। एक यहां पर एक और बात याद ऐड कर लो। इफ सी ब्रिंग ₹1 लाख एज कैपिटल, अगर सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है तब क्या होगी जनरल एंट्री। सो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री करेंगे, फिर गुडविल और कैपिटल की करेंगे। सो नोट डाउन कीजिए सॉल्यूशन और क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट होता है आपकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की। सो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 करूंगा इन्वेस्टमेंट का। देखिए केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ये इन्वेस्टमेंट है। श्योर जी। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख रुपए। और मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है। मतलब 2 लाख की परचेज की, 2 लाख की ही बिक रही है। 2 लाख की हमने खरीदी थी, 2 लाख की परचेज की और 2 लाख की ही सेल हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स टू से हियर नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब सर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। श्योर जी। ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। दैट मीन्स टू से कोई लॉस नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस ना होने के कारण इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा बच गया। देखिए ये हमने टॉपिक अपना यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, वहां हमने कवर कर रखा है। आप मेरी वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवा रखा है। यहां मैं फिर से करवा देता हूं। देखिए अगर लॉस होता है तो हम लॉस की भरपाई करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। अगर लॉस होता है तो लॉस की भरपाई होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। यहां लिख लीजिए इफ लॉस अराइज, तो वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। और इफ लॉस नॉट अराइज, अगर लॉस नहीं अराइज होगा
सो तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर लॉस अराइज होगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे होगा, अगर लॉस अराइज नहीं होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर। श्योर जी, ये बात है, नोट डाउन कीजिए इसे। कर ली। सो अब हम इस बात को यहां से मिटा देते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए थी। बच्चों का है मेरे पास क्वेरीज कि सर हमने आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की क्लासेस को देख लिया है, फिर भी आप यहां पर हमें अच्छे से करवा दीजिए। चलिए जी, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहां पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। जब लॉस नहीं होता तो ये सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ओल्ड पार्टनर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है आपकी, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये आपकी लायबिलिटी है। इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। लायबिलिटी जब बनती है, क्रिएट होती है, या जो भी लायबिलिटी होती है, जो भी आइटम लायबिलिटी होती है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और जो आइटम लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और जो आइटम एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी या ये पेड होंगी, जब ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या इनके थ्रू इनकी पेमेंट की जाएगी तो इनका बैलेंस क्या बन जाएगा, इनका बैलेंस बन जाएगा डेबिट। जब ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में या किसी और में, या इस पैसे से पेमेंट करेंगे, या इस ब्लॉक में से पैसा निकालेंगे, या इस ब्लॉक को खाली करेंगे, तो खाली करते समय, रिटर्न ऑफ करते समय बैलेंस क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। श्योर जी, रिटर्न ऑफ करते समय बैलेंस क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। श्योर जी, तो नोट डाउन कीजिए इस बात को भी। सो देखिए, यहां पर अब क्या होगा, बैलेंस डेबिट होगा। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा क्या करना है, सर हमने इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि लॉस तो कोई हुआ नहीं, तो सारा का सारा पैसा पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू किन में होगा, ओल्ड पार्टनर में होगा। ओल्ड पार्टनर इस पैसे को लेंगे, हाँ जी, इस पैसे को अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे, हाँ जी, अपनी कैपिटल में जोड़ देंगे, हाँ जी। जब कैपिटल में पैसा जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैपिटल क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। बैलेंस बढ़ने के कारण उसका बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और इंक्रीज होने के कारण बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो क्या हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और बीस कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगी। सर ये पुराना पैसा है, हाँ जी पुराना पैसा है ना, देखो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, तो पुरानी रेशो में बांट दिया जाता है। 1 लाख रुपया है, हाँ जी, सो इसे पुरानी रेशो में बांट देंगे, मतलब 3:2 की रेशो में बांट देंगे, यानी कि 60,000 और 40,000 की रेशो में बांट दिया, यानी कि 3:2 की रेशो में बांट दिया। यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFF, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अमंग ओल्ड पार्टनर।
आ गई समझ? सो नोट डाउन कीजिए इसी जर्नल एंट्री को। सिर्फ यहां पर यही एक जर्नल एंट्री पास आउट होगी, क्योंकि कोई ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, कोई और जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास आउट होगी। सो नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 2। ये तो पॉइंट नंबर 1 की थी जर्नल एंट्री जो हम नोट आउट कर चुके हैं अपनी नोटबुक्स में। सो पॉइंट नंबर 2 की जर्नल एंट्री करेंगे, केस नंबर 2 की जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए केस नंबर 2 में क्या है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए। ये देखिए बैलेंस शीट में लिखी हुई कॉस्ट प्राइस होती है और कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 लाख रुपए। कितनी है, 3 लाख रुपए। यानी कि 2 लाख की खरीदी 3 लाख की बेच गई, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, ये देखिए 2 लाख की खरीदी कॉस्ट प्राइस है और 3 लाख की मार्केट वैल्यू पर बेच दी, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। श्योर, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 1 लाख रुपए। श्योर जी। अब यहां एक बात देखिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है IFF, ये आपकी होती है लायबिलिटी। ये आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, श्योर जी, या इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं या इसमें से पैसा निकालते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, तो इसका बैलेंस क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है डेबिट, अपोजिट हो जाता है। देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, तो बैलेंस हो जाएगा डेबिट। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, और एसेट का अगर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट को कोई लॉस हुआ है, श्योर जी, तो उसकी लॉस का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। लॉस का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो डेबिट से क्या हो जाएगी, कम होने पर क्रेडिट। जैसे ये क्रेडिट से डेबिट हुई तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट को कोई प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने से क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो उस समय डेबिट से डेबिट ही रहती है, डेबिट से डेबिट ही रहती है। सो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। सबसे पहले श्योर गाइस। सो ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से अपनी नोटबुक्स में लिख लिया। अब इसके बाद हम आगे आपको एक नया कॉन्सेप्ट करवाएंगे, वो होगा कि सर अगर हमें प्रॉफिट अराइज हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए, हमें प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए का। श्योर, ये प्रॉफिट कौन लेंगे, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल में ऐड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल में जोड़ लेंगे। नंबर 1। अब सर हमें लॉस तो नहीं हुआ ना, प्रॉफिट हुआ है ना। लॉस ना होने की वजह से इस गुल्लक का सारा पैसा बच गया, इस फंड का सारा पैसा बच गया, जो सिर्फ और सिर्फ लॉस की पेमेंट करता था। श्योर, लॉस ना होने की वजह से इस फंड का सारा पैसा बच गया, तो ये भी कौन ले जाएंगे, पार्टनर ही ले जाएंगे, अपनी ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल में ऐड कर लेंगे। श्योर जी। सो सबसे पहले मैं करता हूं प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होने पर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेबिट होती है। अभी लिखवाया ना मैंने आपको, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। श्योर जी। और कितने की, 1 लाख रुपए की। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्या, लायबिलिटी को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्रेडिट से डेबिट हो जाती है ना। देखिए इसका बैलेंस तो डेबिट होता है और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जब लायबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं IFF, दैट मीन्स टू से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 1 लाख रुपए।
अब ये 2 लाख के 2 लाख कौन ले जाएंगे सर? हमारे पार्टनर ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? पार्टनर ले जाएंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ आईएफएफ की एंट्री करनी है। अभी हमें सिर्फ आईएफएफ की एंट्री करनी है। श्योर जी? सो ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। श्योर जी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कितना पैसा है? 1 लाख रुपए। सारा बच गया ना, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं, तो इसमें से कोई भी पेमेंट नहीं हुई, सारा का सारा पैसा बच गया। सारा का सारा पैसा कौन ले जाएंगे? पार्टनर ले जाएंगे। श्योर जी? सो 1 लाख रुपया कहां चला जाएगा? पार्टनर के पास चला जाएगा। 3:2 की रेशो में कितना है? हाँ जी, 60,000 और 40,000। तो यहां हम लिख सकते हैं आईएफएफ क्या हुआ है? आईएफएफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आईएफएफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये तो थी पहली जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री देखिए, दूसरी जर्नल एंट्री, इसी पार्ट में दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? केस स्टडी नंबर 2 में दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, आईएफएफ का पैसा बांट दिया, अब इस प्रॉफिट का पैसा बांटेंगे। अब इस प्रॉफिट का पैसा बांटेंगे। सबसे पहले ये प्रॉफिट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है ना? हाँ जी सर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपए से। श्योर जी? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपए से। श्योर जी? उसके बाद ये हमने कर दिया प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। श्योर जी? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से कहां चले जाएंगे? पार्टनर की कैपिटल में चले जाएंगे। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है ना, अब इसमें से पैसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ ए और बी ही आएंगे सारी जगह पर? हाँ जी, क्योंकि पुराना पैसा है तो सिर्फ पुराने पार्टनर का ही संबंध है। ओके जी? कितना? 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया था। किस रेशो में चला जाएगा वो? देखिए 60 और 40,000 में, मतलब ये 60K हो गया और ये 40K हो गया। श्योर जी? तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। श्योर जी? तो नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट में देखिए, केस नंबर आता है आपके पास, केस नंबर आता है 3। केस नंबर आता है 3 में देखिए, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख रुपए। कितना है कॉस्ट प्राइस? 2 लाख रुपए। श्योर जी? उसके बाद इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। देखिए ध्यान से, केस नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। सो 1 लाख रुपए है। हाँ जी, 2 लाख की खरीदी और 1 लाख की बेच दी। दैट मीन्स टू से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है। लॉस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है ना, ये एसेट होती है। एसेट जब प्रॉफिट में होती है तो डेबिट होती है, लॉस में होती है तो क्रेडिट होती है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है, क्रेडिट होगा। श्योर? अब इस लॉस की पेमेंट कौन करके चलेगा? अब इस लॉस की पेमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और जब ये पेमेंट करता है तो ये क्या होता है? डेबिट होता है। सो श्योर जी? सो पहली जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितने से? 1 लाख रुपए से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना था लॉस? 1 लाख रुपया। सर ये तो सारा का सारा पैसा लॉस में यूज हो गया। हाँ जी, तो क्या पार्टनर इसमें से कोई पेमेंट करके चलेंगे? क्या पार्टनर इसमें से अपनी कैपिटल अकाउंट में एडअप करके चलेंगे? नहीं, क्योंकि सारी की सारी लॉस में ही पेमेंट होगी। चलिए, तो यहां लिखते हैं हम इन्वेस्टमेंट लॉस ऑफ ₹1 लाख। चलिए, ये हो गई जनरल एंट्री। नोट डाउन कीजिए, बस यहाँ यही जनरल एंट्री होगी। लॉस था, सारी की सारी पेमेंट यहीं से हो गई, तो इसका कोई भी पैसा नहीं बचा, तो पार्टनर कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। जब कोई पैसा बचा ही नहीं है इसमें,
इस फंड में जब कोई पैसा बचा ही नहीं है तो पार्टनर अपनी कैपिटल में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे पार्टनर, तो सारा का सारा पैसा इसी में लग गया, तो एक ही जनरल एंट्री बन जाएगी। नोट डाउन कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास जो आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केस नंबर 4। केस नंबर 4। सो नेक्स्ट है केस नंबर 4। देखिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, बैलेंस शीट वाला। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 50,000 रुपए। ध्यान से देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, 50,000 रुपए। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए। सर ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि 2 लाख की खरीदी 50,000 रुपए की मार्केट वैल्यू पर बेच रहे हैं। 2 लाख की खरीदी 50,000 की मार्केट वैल्यू पर बेच रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान, 1,50,000 रुपीज का नुकसान। दैट मीन्स टू से लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट। कितना, 1,50,000 रुपीज। ये क्या हो जाता है, लॉस, क्रेडिट हो जाता है। इसकी पेमेंट कौन करेगा, इसकी पेमेंट ये बाबूजी करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लॉस है 1,50,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है 1 लाख रुपए। सर ये कैसे पेमेंट कर पाएगा, क्योंकि इस फंड से ज्यादा तो लॉस हो रहा है, इस फंड से ज्यादा तो लॉस हो रहा है, तो ये कैसे पेमेंट करेगा। पहले जितने पैसे इस फंड में हैं उतने पैसे हम निकाल लेते हैं। चलिए जी, पहली एंट्री होती है, जितने पैसे इस फंड में है पहले तो वो निकालो। श्योर जी, देखिए आपका खर्चा हो गया 20 रुपए का, आपका खर्चा हो गया, सपोज करो आपका खर्चा हो गया 20 रुपए का, आपकी गुल्लक में जुड़े पड़े हैं 10 रुपए। अब क्या करोगे, पहले तो गुल्लक में से निकालोगे 10 रुपए, ये गुल्लक ही तो है एक तरह से। श्योर, पहले तो गुल्लक में से निकालोगे 10 रुपए, बाकी के 10 रुपए कहां से लोगे, पापा से लोगे। कहां से लोगे, पापा से लोगे या मम्मा से लोगे। श्योर, सो वही बात होती है, पहले तो गुल्लक में से निकालो पैसे। तो आईएफएफ, जब आईएफएफ पेमेंट करते हैं तो डेबिट होता है, आईएफएफ अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से। 2, इन्वेस्टमेंट कितना लॉस बियर कर सकता है यहां पर, 1 लाख रुपया। चलिए जी, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख रुपया, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लॉस। बियर बाय आईएफएफ। श्योर जी, दूसरी एंट्री देखिए, अब बाकी कितने रह गए, 50,000, वो कहां से निकालेंगे, वो रिवैल्यूएशन को डेबिट करके निकालेंगे। देखिए जब प्रॉफिट था तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखा था, क्रेडिट में प्रॉफिट होते हैं तो रिवैल्यूएशन की भी क्रेडिट साइड में लिखा था, और जब लॉस है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। चलिए जी, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर ये तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है जी। कितना हो गया, देखिए ध्यान से बताइए कितना हो गया, 50,000 और लेके आना है ना, 1 लाख तो कर लिया, 50,000 और लेकर आना है। चलिए जी, हो गया, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लॉस। श्योर जी, तीसरी एंट्री, अब इस रिवैल्यूएशन को खत्म करके पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। वहां भी हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट से डेबिट करके पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर किया था, यहां भी रिवैल्यूएशन को देखो, वहां पर क्या किया था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट था, क्रेडिट से डेबिट किया और पार्टनर की कैपिटल को ट्रांसफर किया था, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर किया। यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट से करेंगे क्रेडिट और पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो मतलब एज कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। देखिए ये डेबिट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पार्टनर की कैपिटल क्या होंगी, डेबिट होंगी। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितने पैसे हैं, 50,000 है। कितने हैं सर, 50,000 है। ओल्ड रेशो में यानी कि 3:2 की रेशो में, यानी 30,000 20,000। तो ये कितना हो गया, ये 30,000 हो गया, ये कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। चलिए जी, श्योर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साथ में आपको जर्नल एंट्री भी अच्छे से करनी आ गई। हाँ जी सर,
तो इस केस नंबर 4 को भी नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपके पास जो आता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है आपकी न्यू पार्टनर के एडमिशन होने पर, न्यू पार्टनर के एडमिशन होने पर। देखिए न्यू रेशो हमारी क्या निकली थी, न्यू रेशो निकली थी सर हमारी 5/6 को मल्टीप्लाई किया था 3/5 और 2/5 में, तो 15/30, 10/30, 15, 10 and 5। तो न्यू रेशो आपकी क्या निकली थी, सो देखिए न्यू रेशो ए, बी और सी की कितनी थी 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी सर। कैसे होती है, ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड माइनस न्यू करके। चलिए जी ए के बारे में बात करते हैं। ओल्ड रेशो कितनी थी 3/5, ए की ओल्ड रेशो कितनी है 3/5। न्यू रेशो कितनी है 3/6, 3/6। 30 एलसीएम आ गया, 5 6 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 3 जा 15, तो 3/30। चलिए जी बी का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशो कितनी थी 2/5, श्योर जी 2/5, और न्यू रेशो कितनी है 2/6। 30 एलसीएम आ गया, हाँ जी 5 6 6 2 जा 12, 2/30। श्योर जी सी का कितना है, ओल्ड रेशो नील थी, सी के पास तो ओल्ड रेशो थी नहीं, क्योंकि ये नया पार्टनर है, पुराना पार्टनर नहीं है। पुराना पार्टनर ना होने के कारण इसकी कोई ओल्ड रेशो नहीं है। न्यू रेशो कितने था, कितना शेयर था इसका सर, देखिए 1/6, 1/6 ही बन रहा है। श्योर जी, हाँ जी, तो 1/6, तो मतलब 0 - 1/6, दैट मीन्स टू से -1/6। श्योर जी, हाँ जी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये भी कर रहा है सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन। श्योर जी, ओके जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हुई, सैक्रिफाइस रेशो हुई, सैक्रिफाइस रेशो कितनी हुई, यहां लिख सकता हूं A.B की कितनी हुई 3:2 हो गई, 3:2 हो गई। नोट डाउन कीजिए इसे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो लिखने के बाद अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। सर ये फुल फ्लैज क्वेश्चन था हमारे सामने जो हम कवर करने जा रहे हैं। श्योर जी, तो अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होने जाता है। देखिए पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वो क्या लेकर आया, कैपिटल का 1 लाख लेकर आया। श्योर जी, देखिए न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, न्यू पार्टनर जो कि है सी, उसकी कैपिटल कितनी है। श्योर जी, कैपिटल है उसकी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। चलिए जी सर, ये तो आपने हमें अच्छे से बता दिया। श्योर जी, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना आएगा, देखिए फर्म गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 6 लाख। श्योर जी, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6। श्योर जी, तो सी शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा, सी शेयर इन गुडविल जो कि हमारी क्या कहलाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाएगी, वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय में 1/6। मैंने बताया था ना, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं सी के शेयर को, तो सी का प्रीमियम फॉर गुडविल निकलता है। ये कितना निकलेगा 1 लाख। चलिए जी, इसे भी नोट डाउन कीजिए। कर लिया। सो सी का शेयर कितना है 1/1 लाख रुपीज, सी का शेयर है 1 लाख रुपीज। सो सी की कैपिटल कितनी है
सी की कैपिटल है 1 लाख और सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1 लाख। जर्नल एंट्री करें? हाँ जी सर। चलिए जी, पहली जर्नल एंट्री ध्यान से देखिए। पहली जर्नल एंट्री, कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश क्या हो जाएगा डेबिट। नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, तो कैश होगा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, 1 और 1 2। 2 सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है क्रिएट होते समय। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है क्रिएट होते समय। 1 लाख रुपए कैपिटल का, 1 लाख रुपए गुडविल का। ब्रिंग्स अमाउंट बाय सी हो गया। दूसरा देखिए, अब इस पैसे को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ए और बी खुद में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब होगा प्रीमियम फॉर गुडविल को जब बांटेंगे तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा ना, बांटते समय डिस्ट्रीब्यूट करते समय लायबिलिटी को बांटते हैं तो क्रेडिट से डेबिट हो जाती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर, अमंग ओल्ड पार्टनर। 3:2 की रेशो में जाएगा ना, तो 60-40। चलिए श्योर जी, नोट डाउन कीजिए। So guys, this is your full-fledged a big size question. So hope so आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आई हो चुकी होंगी। श्योर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने न्यू रेशो को फाइंड आउट किया, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट किया, फिर हमने इसकी जर्नल एंट्री पास आउट की और उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की जर्नल एंट्री को पास आउट किया। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक ये बिग साइज का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होकर चल सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एज रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो राइट नाउ आपका लेक्चर यही खत्म होता है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।